हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। लेक्चर में हमने कंप्लीट सम किया है। कंप्लीट सम आज भी सेम एक कंप्लीट सम करने वाले। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 37 सम नंबर 6। वापस से बोल रहा हूं, हर एक स्टेप अच्छे से फॉलो करना आपके लिए इजी हो जाएगा। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 37 सम नंबर 6 ऐसा कुछ आपके पास रहेगा। स्टार्ट करता हूं, जरा ध्यान दें। अच्छा, टेक्स्ट बुक में ये जो सम दिया है, एडजस्टमेंट नीचे दिया, अपने जगह नहीं था, मैंने इधर लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान देना। जानवी, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड नूडल and the adjustment you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिया है। आपका स्टेप नंबर 1, फॉर्मेट अभी मैंने बनाया नहीं है, बट स्टेप नंबर 1 है मार्किंग करना है कौन सा चीज किधर जाने वाला है। अगर वो गुड्स का है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ऑफिस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, पार्टनर्स का है तो पार्टनर में जाएगा, बैलेंस शीट का है, लायबिलिटीज है तो असेट, तो लायबिलिटीज, असेट है तो असेट। क्लियर? चलिए, सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट। श्रेयस एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। परचेज, सेल्स, बिल रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, कमीशन, सैलरीज, इंश्योरेंस, खर्चा ये ना, इंश्योरेंस भी, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट। देखो, प्रीपेड मतलब एडवांस में भर दिया। क्या भर दिया उसने? रेंट। खाली रेंट होता तो खर्चा है, लेकिन प्रीपेड रेंट मतलब एडवांस दे दिया रेंट को, तो आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, तो यहाँ पे प्रीपेड रेंट आपका क्या बन जाएगा? असेट। तो प्रीपेड रेंट असेट। अगर आउटस्टैंडिंग रेंट रहता तो लायबिलिटी। समझ में आया क्या? आगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर्स, पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस। सनी बेटा सबके लिए पढ़ा रहा हूं मैं, मेरे लिए नहीं, ध्यान दें यहाँ पे। पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है तो असेट। नेक्स्ट, फर्नीचर, असेट। बैक डेट्स, प्रॉफिट एंड ग्रज। उसके बाद क्या दिया है? कैश इन हैंड, किधर जाएगा? असेट। कैश एट बैंक, असेट। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट, उसके बाद वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, लायबिलिटीज। समझ में आया क्या? मार्किंग सबको यहां तक क्लियर है? इतना मार्किंग कर सकते हो? देखो, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आप मार्किंग अच्छे से कर लोगे ना तो पोस्टिंग सिंपल हो जाएगा। आपने सब लिखा है, खाली उधर ही जाके पोस्ट करने का, तो पोस्टिंग इतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना ये है। अगर ये आपने प्रॉपर मार्किंग किया है तो आपको उसी अकाउंट में जाना है, और डेबिट है तो डेबिट में लिखना है, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखना है। खाली क्वेश्चन की अमाउंट को वहां जाके लिखना है। समझ में आया? तो आपने पहले मार्किंग कर लिया, अब एडजस्टमेंट रीड करता हूं, जिसपे एडजस्टमेंट है उसे स्टार मार्क करेंगे। सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक, किसी को मार्क करेंगे क्या? फिर उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी एंड कमीशन। सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, कमीशन के ऊपर एडजस्टमेंट है। अरे समझ में आया? उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर स्टार मार्क कर दिया। प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ₹12। बैड डेट्स के लिए किसको मार्क करते हैं? बैड डेट्स के लिए किसको मार्क करते हैं? डेटर्स को मार्क करते हैं, तो सन्ड्री डेटर्स को मार्क करेंगे। बैड डेट्स को मार्क करेंगे क्या? नहीं। गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर इंश्योरेंस, किसको मार्क करेंगे? किसी को भी मार्क नहीं करेंगे। श्रेयस एंड नूडल are sharing and profit and loss in the ratio 2:1।
कल भी दिया था कैपिटल रेशियो, आज डायरेक्टली बोला इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1। कुछ करना है क्या इसका? नहीं। जब प्रॉफिट आएगा तब बंटवारा होगा इस रेशियो में। क्लियर है? तो स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर हो गया। स्टेप 3 है पोस्टिंग। पोस्टिंग करने के लिए अकाउंट बना लेते। कौन सा अकाउंट बनेगा? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। बराबर है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू परचेज, टू परचेज, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न। बराबर है। फिर टू बैड डेट्स एड, लेस। बराबर है। टू बैड डेट्स एड लेस, टू एड पार्टनर्स कैपिटल में टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस, टू ड्रॉइंग, टू ड्रॉइंग, टू ड्रॉइंग बैलेंस शीट में कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक। डी फॉर, डी फॉर, डी फॉर, डी फॉर एड फर्दर, एड न्यू, लेस फर्दर, लेस न्यू, एड फर्दर, एड न्यू, लेस फर्दर, लेस न्यू, एड फर्दर, एड न्यू, लेस फर्दर, लेस न्यू। हर सब में सेम फॉर्मेट बनता है। क्लियर है? अब अपने को करना कुछ नहीं है, जो हमने मार्किंग किया था वही मार्किंग के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग करने वाले हैं। जैसे बोल बेटा क्या हुआ? क्या? अच्छा मार्किंग किया नहीं था क्या मैंने? इंश्योरेंस पे भी होएगा, मैंने इधर शायद कर दिया रहेगा। यस देखो यहाँ पे मंथ आया है, कल मैंने बताया था किसी भी चीज के साथ डेट आता है, मंथ आता है, ईयर आता है, परसेंटेज आता है, तो आपको हिडन एडजस्टमेंट होता है। यहाँ पे देखो इंश्योरेंस के साथ 9 मंथ्स लिखा हुआ है, मैंने शायद मार्किंग उधर किया रहेगा, बोलना भूल गया रहेगा, बट इंश्योरेंस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। क्लियर? ओके चलिए अब पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहला है कैपिटल। कैपिटल कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। अब अमाउंट देखो कौन से साइड पे दिया है, तो पार्टनर्स कैपिटल में भी कौन से साइड पे जाएगा? क्रेडिट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट साइड है। बाय बैलेंस ऑलरेडी लिखा है, श्रेयस का कितना है 35,000, मीडल का कितना है 20,000। इतना पोस्टिंग समझ में आया? पोस्टिंग सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, डेबिट का अमाउंट डेबिट पे, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट पे। समझाइए। उसके बाद मंजू क्या है बेटा? उसके बाद है परचेज। कहां जाएगा? ट्रेडिंग तो इसके पीछे, तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में देखो परचेज लिख के रखा है। कितना अमाउंट था मंजू? 37,800। यहाँ पे जाऊंगा 37,800। इनर में ही क्यों लिखा? क्योंकि उसके नीचे रिटर्न्स वगैरह कुछ आएगा तो माइनस करना पड़ता है। समझाइए। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद दिया है सेल्स। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमने सेल्स देखो क्रेडिट का चीज है, क्रेडिट में जाएगा तो सेल्स 66,700। उसके बाद बिल रिसीवेबल कहां जाएगा? कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, डायरेक्टली बिल रिसीवेबल कितना है भाई? 8,000। अरे समझा? उसके बाद क्या है? बिल्स पेबल कहां जाएगा? लायबिलिटी। लायबिलिटीज में बिल्स पेबल कितना? 6,500। अरे समझा? उसके बाद क्या है? कमीशन कहां जाएगा? और स्टार मार्क भी किया है, मतलब एडजस्टमेंट है। तो कमीशन डेबिट पे दिया है कि क्रेडिट पे दिया है? पहले चेक कर लो बाबा। तो अमाउंट मेरे हिसाब से कमीशन का अमाउंट डेबिट पे ही दिया है, तो डेबिट साइड पे ही जाऊंगा, लिखूंगा टू कमीशन इनर कॉलम में। एनी डाउट? पक्का समझा? हाँ। कमीशन के बाद क्या है बाबा? कमीशन के बाद है सैलरी। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड डेबिट पे दिया है तो डेबिट में ही जाएगा। तो कमीशन के ऊपर एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ के टू सैलरी कितना लिखने वाला हो? 6,000। समझा? अरे हाँ। सैलरी के बाद क्या है? इंश्योरेंस। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट में दिया है तो डेबिट में ही जाएगा, बट इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो सैलरी के नीचे एक लाइन छोड़ के इंश्योरेंस कितना? 9,000। अरे समझा? हाँ। महीना। उसके बाद क्या है? प्रीपेड रेंट। कहां जाएगा? असेट साइड पे। डेबिट पे दिया मतलब असेट ही होगा, तो भाई असेट साइड पे जाऊंगा। प्रीपेड रेंट कितना दिया है? 3,000। सर नीचे क्यों लिखा? ऊपर लिख दे, लिखो ना, ऊपर जगह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रीपेड रेंट का सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां जाएगा? लायबिलिटीज में। ऑलरेडी क्रेडिटर्स लिखा हुआ है,
अमाउंट भर दो, कितना है 48,900। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, कहां जाएगा असेट में, ऑलरेडी लिखा हुआ है डायरेक्टली पोस्टिंग इनर कॉलम में करेंगे। वो पोस्टेज कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट कौन से साइड पे दिया है डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड मतलब ये इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है एक लाइन छोड़ के, पोस्टेज आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। समझा क्या, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है बाबा, उसके बाद दिया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कहां जाएगा असेट में, असेट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना दिया बाबा 17,300 बराबर है। आउटर कॉलम में क्यों लिखा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद है फर्नीचर, कहां जाएगा असेट में, फर्नीचर असेट में इनर कॉलम में कितना 20,000, क्लियर, क्योंकि स्टार मार्क किया था। बैड डेब्ट्स कहां जाएगा प्रॉफिट एंड, अब प्रॉफिट एंड लॉस में टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू एडेड, किस में लिखेंगे बैड डेब्ट्स में, डेबिट में दिया है तो बैड डेब्ट्स और क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड, क्योंकि ये दोनों अमाउंट तो एडजस्टमेंट में ही मिलेगा। समझ में आया, तो जो बैड डेब्ट्स दिया है वो ये वाला बैड डेब्ट्स है कि ये वाला, सर डेबिट में दिया तो ये वाला और क्रेडिट पे दिया है तो ये वाला। अभी कौन से साइड पे दिया देखो बैड डेब्ट्स, डेबिट पे दिया, मतलब कौन सा बैड डेब्ट्स है ये वाला, तो टू बैड डेब्ट्स कितना 500। अरे समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है कैश इन हैंड, कहां जाएगा, कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, कैश पे कभी कोई एडजस्टमेंट आने वाला नहीं है। कैश एट बैंक 16,000 असेट में। फिर उसके बाद कैरेज इनवर्ड कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बराबर है, तो भाई कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, समझा। उसके बाद क्या था, कैरेज आउटवर्ड कितना है 1700, कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो पोस्टेज के नीचे लिख दिया कैरेज आउटवर्ड 1700 रुपए, अंडरस्टूड। आगे स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट आता है कि ओपनिंग स्टॉक पे, नहीं। उसके बाद रिटर्न्स, अब रिटर्न्स देखना डेबिट पे भी दिया है और क्रेडिट पे, ध्यान से, रिटर्न्स डेबिट पे भी दिया है और क्रेडिट पे भी दिया है। तो जो डेबिट वाला रिटर्न है, जो डेबिट वाला रिटर्न है वो सेल्स में जाएगा और जो क्रेडिट वाला रिटर्न है वो परचेज में जाएगा। सर क्यों ऐसा, आपने तो बोला था डेबिट का चीज डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में जाएगा, तो 1200 रुपया डेबिट में आना चाहिए, 1800 रुपया क्रेडिट में आना, ये आपका मानना है। बट जरा ध्यान दे, अगर मैं इधर 1200 रुपया लिखता, वो तो माइनस करना था मुझे, डेबिट साइड पे माइनस करता तो 1200 रुपया कौन सा इफेक्ट होता, क्रेडिट, जबकि 1200 कौन से साइड पे दिया है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं रिटर्न्स माइनस करना होता है, रिटर्न्स क्या करना है माइनस। तो अगर ये 1200 रुपए मैं डेबिट पे लिखता तो 1200 का क्रेडिट इफेक्ट हो जाता, और क्वेश्चन ही रॉन्ग, क्योंकि डेबिट का चीज तो डेबिट पे जाना चाहिए और वो 1200 को तुम क्रेडिट कर रहे हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। क्लियर है, रिटर्न्स का मतलब वापस, रिटर्न्स का मतलब वापस, तो भाई ये जो रिटर्न आया है वापस क्यों, जब एक बार गया तो आएगा, गया मतलब सेल्स हुआ तो उसका रिटर्न कौन से साइड पे आता है, डेबिट पे। परचेज मतलब आ रहा है और जब उसका रिटर्न करूंगा तो क्या आएगा, जा रहा है, तो यहां पे जो क्रेडिट वाला है वो परचेज रिटर्न है और ये जो है वो सेल्स रिटर्न है। अगर नाम लिख के दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाली रिटर्न बोला है, ओनली रिटर्न बोला है, तो याद रखना डेबिट वाला रिटर्न होता है सेल्स रिटर्न, क्रेडिट वाला रिटर्न होता है परचेज रिटर्न। नोट बना के रखो, डेबिट पे रिटर्न दिया है, डेबिट पे रिटर्न दिया है, डेबिट पे रिटर्न दिया है मतलब सेल्स रिटर्न, क्रेडिट पे रिटर्न दिया है मतलब परचेज रिटर्न। परचेज होता है डेबिट तो रिटर्न क्या होएगा, क्रेडिट। सेल्स होता है क्रेडिट तो रिटर्न क्या होएगा, डेबिट। परचेज किया तो सामान आ रहा है डेबिट तो उसका रिटर्न क्या होएगा, क्रेडिट। तो जो भी रिटर्न क्रेडिट पे दिया है वो कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न, और जो रिटर्न डेबिट पे दिया है वो कौन सा रिटर्न है, सेल्स। परचेज डेबिट तो उसका रिटर्न क्या होएगा, क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट तो उसका रिटर्न क्या होएगा, डेबिट। क्लियर, इसलिए जो डेबिट पे रिटर्न दिया है वो कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट पे रिटर्न दिया है वो कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न। समझा क्या, अरे हाँ याद रहेगा, नोट करके रखना। परचेज होता है डेबिट तो उसका रिटर्न किधर मिलेगा, क्रेडिट। सेल्स होता है क्रेडिट, उसका रिटर्न किधर मिलेगा, डेबिट। डन है, इसलिए हमने ऐसा किया है। ओके, इफेक्ट वही दिया, क्रेडिट पे माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट, डेबिट, तो 1200 डेबिट तो 1200 डेबिट ही हुआ ना। अरे समझा, पक्का। उसके बाद क्या है, वेजेस कहां जाएगा, ट्रेडिंग में, कितना है 3100, कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं।
आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी साइड पे। पोस्टिंग क्लियर है सबको? अगर आप इतना पोस्टिंग करते हो, इतना पोस्टिंग करते हो, तो 3, 3.5 मार्क, कभी 4 मार्क, कभी 5 मार्क भी मिल जाएगा। डिपेंड करता है कितना पोस्टिंग दिया गया है। समझ में आया? ये देख लो, मैंने कुछ नया नहीं किया। जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को ही कॉपी पेस्ट किया है। खाली इतना है कि पर्टिकुलर अकाउंट में कॉपी पेस्ट किया है। क्वेश्चन ही मेरा आंसर था, मैंने क्वेश्चन को ही पोस्टिंग किया है। डन है? अब ये दिमाग में रखो, जो अपने क्वेश्चन दिया है वही मेरा सॉल्यूशन भी है, खाली पोस्ट बराबर से कर दो उसको। डन? अब एडजस्टमेंट पे जाते, देखते एडजस्टमेंट क्या दिया। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। आने वाला एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने फॉर्मेट में लिख के रखा है। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक का जब भी एडजस्टमेंट आएगा, दो इफेक्ट किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। समझ में आ गया? अरे हाँ या नहीं? तो 30,000 दिया था, 30,000 का दो इफेक्ट किधर जाएगा भाई? इधर क्रेडिट और असेट, मतलब इधर डेबिट। डन है? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, देखते क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी एंड कमीशन। आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड। अब वो बोल रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कमीशन आउटस्टैंडिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कमीशन आउटस्टैंडिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कमीशन आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करेंगे? सैलरीज में ऐड करेंगे। कितना आउटस्टैंडिंग है? 1200 रुपए। कमीशन कितना आउटस्टैंडिंग है? 400 रुपए। तो ऐड कमीशन 400 रुपए। अब ये जैसे ही मैंने लिखा, प्राची बोली सर ये तो एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है ना सर? ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। तो भाई ये कौन सा इफेक्ट दिया मैंने? ये कौन सा साइड है? डेबिट। और मैं क्या कर रहा हूं? ऐड करने से श्रेया इफेक्ट सेम रहता है। ऐड करने से इफेक्ट सेम रहता है। ऐड करने से इफेक्ट सेम रहता है। ऐड करने से इफेक्ट सेम रहता है। डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट इफेक्ट। डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट इफेक्ट। मतलब ये 400 और 1200 डेबिट इफेक्ट ही हुआ। अब यही अमाउंट का अपने को क्या करना है? क्रेडिट इफेक्ट देने का। 400 का क्रेडिट इफेक्ट, 1200 का क्रेडिट इफेक्ट। हाँ या नहीं? अब ये है क्या? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देने का बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देने का बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा देने का बाकी। देने का बाकी मतलब पे करने का है। एंड एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड पे जाऊंगा, लिखूंगा क्या देने का बाकी है? कमीशन। कितना? 400। क्या देने का बाकी है? सैलरी। कितना? 1200। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 बाकी है, आउटस्टैंडिंग कमीशन 400 बाकी है। तो लायबिलिटीज मतलब हो गया क्रेडिट इफेक्ट, और इधर तो हमने इसका डेबिट इफेक्ट दिया है। समझ में आया डेबिट क्रेडिट क्या है? अगर ये डेबिट क्रेडिट दिमाग में सेट हो गया तो मैं आज क्लियर बोलता हूं, अगर आपको ये डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट समझ में आ रहा है, आपका अकाउंट अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर में बहुत हेल्प होएगा अगर अभी ये चीज स्ट्रांग हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम में तुमको सीखने में, एक बार प्रैक्टिस कर लो, समझ लो डेबिट और क्रेडिट, और इसका कंसेप्ट समझ लो भाई। डेबिट और क्रेडिट में क्योंकि पोस्टिंग तुमने बराबर किया है, ये दो अमाउंट दो, 101% प्रॉब्लम टैली होएगा। अगर आपने पोस्टिंग राइट किया है, आपने अमाउंट बराबर से, एडजस्टमेंट बराबर से सॉल्व किया है, 101% प्रॉब्लम टैली होएगा। 101% टैली, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। क्लियर? पक्का? सीधी बात है, जो क्वेश्चन दिया था वो टैली था। अगर वो क्वेश्चन को मैंने बराबर डेबिट और क्रेडिट किया है, क्योंकि जितना डेबिट उतना क्रेडिट किया है, तो क्वेश्चन टैली था, तो सम भी टैली होएगा। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट दे रहा हूं, जितना डेबिट उतना क्रेडिट कर रहा हूं, तो भी इफेक्ट सेम आ रहा है, मतलब मेरा प्रॉब्लम टैली होगा ही। समझ में आ गया? ये दिमाग में सेट कर लो कि भाई मैंने क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो दिया था वो बराबर से पोस्टिंग किया है, एडजस्टमेंट बराबर से दो इफेक्ट दिया है, तो मेरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो टैली होगा ही होगा। ठीक है? डन है? यहां तक बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, देखते क्या दिया है। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट का वैल्यू कम करना। कितना परसेंट कम करना है?
कितना है भाई फर्नीचर? 20,000। 20,000 का 10% कितना? तो 2,000 कम करेंगे। अरे हाँ, पर प्राची ये तो एवरी एडजस्टमेंट हैव वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट मतलब कौन सा साइड होता है? डेबिट साइड पे तुमने क्या किया? माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है। तो डेबिट पे माइनस किया तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? ये हो गया क्रेडिट। अब इसी का दे देगा है डेबिट। आपने आपके असेट का वैल्यू कम किया तो आपके लिए तो नुकसान है, और जो भी नुकसान है वो डेबिट साइड पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000, तो 2,000 उधर क्रेडिट और 2,000 इधर डेबिट। हो गया दो इफेक्ट। अरे समझा? तो ये चीज अगर आप समझ जाओगे तो 101% प्रॉब्लम टैली होगा। क्लियर है? और ये एडजस्टमेंट भी एग्जाम में आता ही है। डेप्रिसिएशन, असेट का वैल्यू कम करो और दूसरा आपके नुकसान है वो यहीं पे आएगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक इधर क्रेडिट उधर डेबिट होता है, वैसे ही डेप्रिसिएशन असेट में से कम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। डन है? पक्का? बढ़ो आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। प्रोवाइड फर्दर बॅड डेब्ट्स ₹1,200। टेम्पलेट्स नंतर व्हेरी गुड। गुड्स ₹5,000, गुड्स ₹5,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of 2,000 only। ध्यान से 11th स्टैंडर्ड का एडजस्टमेंट है, 11th स्टैंडर्ड का। गुड्स वर्थ ₹5,000 destroyed by fire। गुड्स वर्थ ₹5,000 destroyed by fire। गुड्स वर्थ ₹5,000 destroyed by fire। 5,000 का गुड्स जल गया। 5,000 का गुड्स जल गया। 5,000 का गुड्स जल गया। 5,000 का गुड्स 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 गुड्स। जब भी गुड्स का एडजस्टमेंट आएगा एक आवाज आएगा, मेरा है मेरा है मेरा है। किसका है? जब भी गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। गुड्स का एडजस्टमेंट आया एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा। अब ये बेचारा भोला भाला ये सिर्फ एक ही चीज बोलता है एडजस्टमेंट को कि गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, खाली इतना बताओ। अगर गुड्स आ रहा है तो डेबिट में लिखो और जा रहा है तो क्रेडिट में। एडजस्टमेंट में बोला है 5,000 का गुड्स जल गया गया गया। 5,000 का गुड्स जल गया जल गया गया गया। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो भाई गया बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर। कितने का? इसका मतलब रॉय ये है 5,000 का गुड्स जल गया तो मेरे लिए तो नुकसान हो गया, और जो भी नुकसान है इधर हो गया क्रेडिट तो दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। नुकसान है तो किधर आएगा डेबिट? यहां पे। कितना? तो इन लॉस बाय फायर कितना? 5,000। 5,000 का गुड्स जला ना? अरे हाँ या नहीं? तो जैसे ही मैं 5,000 लिखने जा रहा था मेरा फोन बजा, और मुझे फोन बजा तो मेरा इंश्योरेंस कंपनी ने बोला आपके यहाँ पे आग लगा है। बोला हाँ रोज लगता है। बोलो क्या हुआ? तो जो आपने गुड्स जलाया है उस पर आपने इंश्योरेंस निकाला है और हम आपको 2,000 रुपया देने वाले हैं। कितना देने वाले? इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ। अगर इंश्योरेंस वाले का फोन नहीं आता तो कितने का गुड्स जल जाता? 5,000 का लॉस हो जाता। लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस वाले ने कॉल कर दिया, बोला 2,000 रुपया देने वाला हो। देने वाला हो, दिया है क्या? मिलने वाला है, रिसीव होने वाला है। रिसीव हुआ है क्या? नहीं। एनीथिंग रिसीव इज माय। 2,000 तो मिलने वाला है, लेकिन लॉस तो हुआ कि नहीं? कितने का लॉस हुआ? 5,000 का गुड्स जला था लेकिन 3,000 का लॉस दिखाया। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस वाला बोल रहा है 2,000 देने वाला हो। तो जो 2,000 देने वाला है, रिसीव होने वाला है, इंश्योरेंस क्लेम 2,000। समझ में आया ये? आजा भाई 2,000। आने का मन नहीं किया? आएगा? आजा। बहुत दूर है ना इंश्योरेंस वाला। किधर गया भाई इंश्योरेंस? अटक गया लगता हो। अटक गया अटक गया। आ रहा है? आ रहा है क्या? शिट यार, सच में नहीं आ रहा हो। आजा 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 आजा।
आया? अरे समझा? सर आपने तीन तीन इफेक्ट दे दिया है सर। इधर 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 तीन तीन इफेक्ट दिया आपने। तो बोला था एवरी एडजस्टमेंट 2 इफेक्ट, आपने 3 इफेक्ट दे दिया। मैंने अभी भी 2 ही इफेक्ट दिया है। मैंने अभी भी 2 ही इफेक्ट दिया है, 3 इफेक्ट नहीं। सर आपने 3-3 जगह पे लिखा है तो 3 इफेक्ट हो गया ना। जरा ध्यान से, क्रेडिट कितना हुआ? अभी डेबिट कितना करने का है? रूल वही है सर, 2000 मिलने वाला। मेरा कुछ भी, मेरा रूल है वही मैं फॉलो करूंगा। जितना क्रेडिट उतना डेबिट होना चाहिए, बराबर है। 5000 अगर क्रेडिट हुआ है तो 5000 डेबिट होना ही चाहिए। बट यहां पे डेबिट कितना हुआ और यहां पे डेबिट कितना हुआ? दोनों डेबिट मिला के टोटल कितना डेबिट हुआ? तो डेबिट हुआ 5 और क्रेडिट हुआ। देखने जाओ तो 3 जगह पे लिखा है बट इफेक्ट सिर्फ 2 ही दिया है। 5000 क्रेडिट और 5000 ऐसा डेबिट हुआ है। 2000 उधर और 3000 इधर। समझ में आया? और ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस कंपनी मुझे कॉल करता ही नहीं तो 5000 क्रेडिट 5000 डेबिट सिंपल हो जाता। क्योंकि उसके ऊपर इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस ने क्लेम दिया है, इसलिए मैंने इंश्योरेंस का क्लेम मिलने वाला है उधर डाल दिया और जो नुकसान है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। डन है? पक्का? 100%। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखते क्या दिया है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट सर ये तो प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व होने वाला है, सारे एडजस्टमेंट हो गए, एक बाकी है। कौन सा? बैड डेब्ट्स। उसके अलावा हिडन एडजस्टमेंट। बैड डेब्ट्स, इसको सिंपल एक ही जवाब पूछना है, सवाल पूछना है, अमाउंट दिया है क्या परसेंटेज? अमाउंट दिया है क्या परसेंटेज? अमाउंट दिया है क्या परसेंटेज? अब तक दोनों एडजस्टमेंट में परसेंटेज आता था और इधर सिर्फ और सिर्फ क्या आया है? अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। इधर क्या दिया है? अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट 1200। सीधा सीधा जाके लिख देने का 1200 उधर और मैं 1200 और किधर? फर्दर बैड डेब्ट में 1200 रुपए। और कुछ आएगा क्या? और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, हो गया एडजस्टमेंट। समझा? बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट टाइम प्लेस तो लेने का, लेकिन बाद में जब भी उसको सॉल्व करेंगे सिर्फ एक ही चीज पूछने का, अमाउंट या परसेंटेज? अमाउंट या परसेंटेज? अमाउंट या सर दोनों दिया है तो अमाउंट दिया तो पहले अमाउंट लिख दो और फिर जो बच जाएगा उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करके न्यू आरडीडी न्यू आरडीडी। अरे समझा? खत्म हो गया बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट। और एक एडजस्टमेंट बाकी है और वो है आपका हिडन एडजस्टमेंट इंश्योरेंस का। ध्यान से, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। कल एडवर्टाइजमेंट 2 साल के लिए आया था, आज इंश्योरेंस कितने मंथ्स के लिए आया है? इसका मतलब है भाई मैंने कल ही बताया था हम हिसाब किताब कितने महीने के लिए करते हैं? 12 महीने के लिए या तो 1 साल के लिए। एक ही बात हुआ ना? 1 साल बोलो या 12 महीना बोलो, बात तो एक ही है। और जो भी खर्चा रिकॉर्ड करते हैं वो कितने मंथ्स के लिए होना चाहिए? अब इसमें इंश्योरेंस का खर्चा किया है लेकिन कितने मंथ्स के लिए किया है? मतलब अभी भी 3 महीने का खर्चा बाकी है, अभी भी 3 महीने का खर्चा बाकी है। उसने 9 मंथ्स के लिए कितना खर्चा किया? 9 मंथ्स के लिए कितना खर्चा किया? तो 1 मंथ के लिए कितना होगा? 9000 डिवाइडेड बाय 9 मतलब 1000। तो हर महीने उसका इंश्योरेंस का खर्चा कितना है? 1000। अभी तक उसने कितने महीने का खर्चा कर दिया है? 9। और कितना बाकी है? 3 महीना बाकी है ना, मतलब 1000 1000 1000 कितना बाकी है। अब मेरे सिंपल वर्ड में उसे हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है? आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड। समझ में आया? तो कितना आउटस्टैंडिंग है? तो 3000 अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। हिडन एडजस्टमेंट इंश्योरेंस का हमने 1000 1000 इंटू 3 करोगे तो 3000। तो आ जाता हूं इंश्योरेंस पे, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना? 3000। जैसे ही लिखा प्राची बोली सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है 1 डेबिट, डेबिट साइड पे ऐड किया
डेबिट साइड पे ऐड किया, बोलो ऐड करने से इफेक्ट सेम रहता है ना, तो डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देने का कितना बाकी है, कहां जाएगा, समझ में आ गया? क्या आपके सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए? पक्का समझा? अभी क्लोजिंग करने का, एक एक करके क्लोजिंग करते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे और फिर बैलेंस शीट। चलिए पहले आउटर कॉलम में 1800 माइनस हो जाएगा 36, 1200 माइनस होगा 65,500। यस, और कुछ? ट्रेडिंग अकाउंट का सब बाहर हो गया। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? वही साइड ज्यादा है, 65, 70, 70, 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000। चलो माइनस कर रहा हूं, ध्यान देना। 0 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 में 0 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा ना। 5 और 8 13, 13 और 1 14, ऊपर कितना है 14। अपने को नीचे क्या चाहिए? 1 ऐड करूंगा तो 15 आ जाएगा, तो 1 ऐड किया तो 15 आया, 15 का 5 इधर और 1 ऊपर। अरे समझा? 2 और 1 3 और 6 9 और 3 ऊपर 12 है, और नीचे क्या चाहिए? 0 चाहिए। 8 ऐड करने से कितना आएगा? तो 8 ऐड करने से 20 आएगा, तो 20 का 0 इधर लिख दो और 2 ऊपर जाने दो। अरे समझा? 2 और 2 4 और 3 7, तो ऊपर कितना है? 7। नीचे क्या चाहिए? कितना ऐड करूंगा? कितना आएगा? तो 3 ऐड करने से 10 आएगा, 0 और 1, 1 में 0 ऐड करो, आया? तो कितना आंसर आया? 38,000। चलो देखते हैं कितना है 38,100। अरे समझा? इधर से हम आ जाएंगे इधर 38,100। डन है। अब चलो इसका अमाउंट क्लोजिंग, इधर न्यू आरडीडी कुछ नहीं, ओल्ड आरडीडी कुछ नहीं, तो 500 में 1200 ऐड हो जाएगा, कितना आएगा? 1700। 2400 में 400 ऐड करेंगे 2800, 6000 में 1200 ऐड करेंगे 7200, 9000 में 3000 ऐड करेंगे 12000। और कुछ है क्या? अरे समझा? ये शायद वो अमाउंट इधर आ गया। चलो ठीक है, यही साइड ज्यादा लग रहा है। हाँ 38,100, 38,100 माइनस करें 0 0 0, देखो लास्ट के 2 0, लास्ट के 2 0, 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0, इधर भी 2 0 ही चाहिए, बराबर। 7 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 7 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 7 31, 31, तो ऊपर कितना है? 31। नीचे क्या चाहिए? 1 ही चाहिए, 1 चाहिए ना। 0 तो कितना आएगा? 31, तो इधर 0 ऐड करूंगा तो 31, 1 इधर, 3 ऊपर, 3 और 1 4, 2 4 और 2 6, 6 और 7 6 और 7 13, 13 प्लस 2 15 प्लस 1 17 18 19 20 21 22, ऊपर कितना है? नीचे कितना चाहिए? कितना ऐड करूंगा? कितना आएगा? 28, तो 6 ऐड करूंगा तो 28, 8 इधर, 2 ऊपर, 2 2 2 और 1 3, 3 में कितना ऐड करूंगा? 0, कितना आया? 6000। अरे हाँ, अरे समझा? तो यहाँ पे कितना आएगा? 6000। यस 6000। अभी 6000 क्या करेंगे? 2:1 में डिवाइड करें। अभी 2:1 का है, दिया था ना लास्ट एडजस्टमेंट, तो 6000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 2 जा 0 0 0, इसको आएगा 4000 और इसको आएगा 2000। हो गया ना 6000 का टोटल। यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट, उधर कैलकुलेशन शायद दिखाया है लोग ने, यस दिखाया है। तो टू नेट प्रॉफिट श्रेष्ठ को जाएगा 4000, मृणु को जाएगा 2000। कौन से साइड पे है? डेबिट, उधर जाएगा क्रेडिट में 4000 और 2000। अंडरस्टूड? क्लोजिंग समझ में आया? उधर जाते, कौन सा साइड ज्यादा है भाई? यही ज्यादा है, 39,000 हो जाएगा, 22,000 आ जाएगा, 39,000 22। कुछ ड्राइंग माइनस करना है क्या? तो ये पूरा का पूरा मेरा बैलेंस हो जाएगा, कितना है? 39,000 22,000।
उधर डेबिट, तो कैपिटल में आ जाएगा क्रेडिट। स्ट्रेस 39, 22, 39 प्लस 22, 50, 61,000। अरे बराबर। और कुछ बचा क्या? नहीं। अब ये सब अमाउंट को क्लोजिंग करते, इसमें इधर सब आउटर कॉलम है, इसमें 2000 माइनस होगा तो 18,000, इसमें 1200 माइनस होगा तो ये आपको हो जाएगा 23,800। और कुछ है क्या? नहीं। टोटल कर लेंगे, दोनों साइड का टोटल करो, सेम टोटल आना चाहिए 1,22,600। अभी समझ में आया? देखो आज लेक्चर फास्ट खत्म हो गया। ऐसे ही स्लो स्लो अपन जैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे सम बढ़ेगा वैसे वैसे लेक्चर फटाफट वाइंड अप होएगा। प्रोसेस समझ में आया? ये सम बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये सम बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है? तो जरा ध्यान देना। अभी आ गया इसका मतलब वापस नहीं आएगा ऐसा नहीं है सुफियान, हो सकता है वापस भी आएगा, ठीक है? तो जरा ध्यान रखना, सम्स जो भी मैं करवा रहा हूं इंपॉर्टेंट सम्स ही करवा रहा हूं। ओके चलो, तो फिर आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।